नमस्कार दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया के इस नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अपने इंटरनेट बैंकिंग का या फिर स्टेट बैंक की ऐप योनो एसबीआई का यूज़र आईडी और पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप इन दोनों को वापस किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड दोबारा से प्राप्त करने के लिए हमें यूज़र नेम की आवश्यकता रहेगी। तो हम इस वीडियो के पहले पार्ट में ये देखेंगे कि हम अपना भूला हुआ यूज़र नेम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अगर कुछ यूज़र्स ऐसे हैं जिनको अपना यूज़र नेम पहले से पता है तो वो डायरेक्टली इस वीडियो के सेकंड पार्ट पर जंप कर सकते हैं, जहां पर हम देखेंगे कि हम हमारे यूज़र नेम का उपयोग करके हमारा पासवर्ड किस तरह से रीसेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको स्टेट बैंक की ऑनलाइन एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग की वेबसाइट पर जाना है। आप डायरेक्टली इस लिंक का प्रयोग करके इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, और अगर आप किसी वजह से लिंक का प्रयोग नहीं करना चाहते तो आप सिंपली गूगल पर ऑनलाइन एसबीआई सर्च करेंगे तो जो फर्स्ट लिंक जो खुलेगा वो स्टेट बैंक की इंटरनेट बैंकिंग का ही लिंक खुलेगा। तो हम यहाँ पर इस पार्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर स्टेट बैंक की इंटरनेट बैंकिंग की जो वेबसाइट है उस पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे onlinesbi.sbi पर हम चले जाएंगे। यहाँ पर हमें पर्सनल बैंकिंग पर ये जो लॉगिन मेन्यू है इस पर क्लिक करना है। इस मेन्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट इस पेज पर रीडायरेक्ट होंगे। यहाँ पर कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करने के पश्चात आप इंटरनेट बैंकिंग के लॉगिन पेज पर चले जाएंगे। यहाँ पर चूंकि हम हमारा यूज़र नेम और उसका पासवर्ड भूल चुके हैं तो हम सिंपली इस स्क्रीन के बिल्कुल जो नीचे का पार्ट है फॉरगेट यूज़र नेम और लॉगिन पासवर्ड, यहाँ पर चल जाएंगे। यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर हम आगे नेक्स्ट जो हमारा पेज खुलेगा वो ये वाला पेज खुलेगा। यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बना हुआ है। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। तो हम यहीं से हमारा लॉगिन पासवर्ड चेंज करेंगे और यहीं से हम हमारा लॉगिन करने का जो यूज़र नेम है वो चेंज करेंगे। तो सबसे पहले यूज़र नेम चेंज करने पर जाएंगे तो फॉरगेट यूज़र नेम पर हम क्लिक करेंगे। फॉरगेट यूज़र नेम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे फॉरगेट यूज़र नेम जो मेन्यू है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ये सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये स्क्रीन खुलेगी। इसमें कुछ बेसिक जानकारी हमें देनी होगी। सबसे पहले हमें हमारा CIF नंबर देना होगा। CIF नंबर जो है एक 11 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो जनरली आपकी पासबुक में आपको मिल जाएगा। अगर पासबुक आपको इशू नहीं हुई है या आपने पासबुक नहीं इशू करवा रखी है तो आप अपनी अकाउंट स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो है उसमें देख सकते हैं। उसमें भी ये CIF नंबर दिया होता है। CIF नंबर ये 11 डिजिट का होता है। उसके पश्चात हम अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे। कंट्री सेलेक्ट करने के पश्चात ये जो कंट्री कोड है ये अपने आप आ जाएगा जैसे ही आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे। उसके पश्चात आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे और ये जो कोड है नीचे कैप्चा इसको यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ आप देखेंगे मैंने ये सारी डिटेल डाल दी है। ये सब डिटेल डालने के बाद हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही एक OTP जो है वो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस मेन्यू पर जाने के पश्चात मुझे ये टेक्स्ट मैसेज आया है जिस पर आप देख सकते हैं कि एक 8 डिजिट का जो है OTP वन टाइम पासवर्ड आ गया है। तो इस 8 डिजिट के वन टाइम पासवर्ड को हम यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर डालकर हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे। कंफर्म पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये विंडो आएगी। इसमें ये आपको आपका यूज़र नेम जो है वो बता रहा है। इसके साथ साथ आपको एक टेक्स्ट मैसेज भी आएगा जो कि आपको बताएगा कि आपका यूज़र नेम क्या है। तो यहाँ वीडियो का पहला पार्ट ख़त्म होता है जहाँ हमने हमारा यूज़र नेम वापस प्राप्त कर लिया है। अब सेकंड पार्ट जो है कि हम हमारा पासवर्ड किस तरह से चेंज करेंगे जो हम भूल चुके हैं। तो हम वापस शुरू वाली स्क्रीन पर जाएंगे। इस स्क्रीन पर हम गए थे, ये लॉगिन स्क्रीन है। फिर यहाँ पर फॉरगेट यूज़र नेम और पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के पश्चात यही वाला ड्रॉप डाउन मेन्यू, इसमें पिछली बार हमने फॉरगेट
यूज़र नेम जो है, ये वाला जो मेन्यू है ये सेलेक्ट किया था, लेकिन इस बार हम लोग फॉरगेट माई लॉगिन पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे हमारे सामने ये स्क्रीन खुल जाएगी। इसमें सबसे पहले यूज़र नेम हमने अभी 1 मिनट पहले रीसेट किया है, जो हमारे मोबाइल नंबर पर आ चुका है। दूसरा हमारा अकाउंट नंबर, 11 डिजिट का जो हमारा अकाउंट नंबर है इसमें डालेंगे। हमारी कंट्री डालेंगे इंडिया, ऑब्वियसली कंट्री कोड यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद ये जो टेक्स्ट है ये इस मेन्यू में जो दिखाई दे रहा है ये इसको यहाँ पर हम डाल देंगे। ये सब डालने के बाद हम इसको सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने पर एक OTP जो है वो हमारे मोबाइल नंबर पर चला जाएगा। कुछ इस तरह का OTP होगा जो मैं जैसा मैं दिखा रहा हूँ। ये OTP जो है 8 डिजिट का, इसको हम यहाँ पर सबमिट करेंगे। इसमें 8 डिजिट का ये OTP डाल देंगे। डालकर हम कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म बटन पर क्लिक करने के पश्चात अब हमारे सामने जो है 3 तरीके से लॉगिन पासवर्ड को रीसेट करने के 3 मेन्यू खुल जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे हम हमारे ATM कार्ड से किस तरह से घर बैठे हमारा लॉगिन पासवर्ड चेंज करेंगे तो या प्राप्त करेंगे, वो देखेंगे। इसके अलावा दूसरे मेन्यू और भी हैं। अगर आपको अपना प्रोफाइल पासवर्ड याद है तो आप उससे भी अपना लॉगिन पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और अगर इन दोनों मेन्यू से आप नहीं करना चाह रहे, आपके पास ATM नहीं है, प्रोफाइल पासवर्ड आपको याद नहीं है, तो आप तीसरा मेन्यू सेलेक्ट करें। इससे आपके पास एक फॉर्म निकलता है जिसको आप ब्रांच में सबमिट करते हैं और ब्रांच आपको आपका पासवर्ड रीसेट करके देता है। तो यहाँ हम हमारा फर्स्ट मेन्यू इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के पश्चात हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारे जो भी ATM कार्ड्स हमें इशू हुए हैं वो हमें दिखा देगा। सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं ये मेरे कुछ ATMs हैं। ये 3 ATM हैं जो कि ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं। ये एक ATM है जो कि एक्टिव है, जो मेरे पास अभी उपलब्ध है। तो हम ये ATM सेलेक्ट करेंगे, इसको टिक करेंगे इस बटन को और कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये ATM का नंबर 16 डिजिट का नंबर होता है। ये कुछ इस तरह से दिखाता है, जैसे 1 2 3 4 शुरू के 4 डिजिट, फिर नेक्स्ट 4 डिजिट नहीं दिखाता है, फिर अगले 4 डिजिट नहीं दिखाता है, फिर लास्ट के 4 डिजिट दिखाता है। तो यहाँ पर आप लास्ट के 4 डिजिट जो है आपके पास जो अवेलेबल ATM है उससे मैच करके देख सकते हैं कि आपके पास वो एक्टिव वाला जो ATM है वो है या नहीं है। यहाँ पर कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे। कंफर्म बटन पर क्लिक करने के पश्चात डेबिट कार्ड की कुछ डिटेल्स आपसे मांगेगा। आपका कार्ड होल्डर नेम मांगेगा, कार्ड के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है वो मांगेगा, आपके कार्ड का पिन क्या है वो आपको यहाँ डालना है। इसके अलावा ये जो टेक्स्ट यहाँ शो हो रहा है इसको हम इस जगह पर डालेंगे। ये सब डालने के बाद हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देखेंगे ये सब डालने के पश्चात जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक किया तो हमारे सामने ये स्क्रीन खुलेगी। इसमें इस ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर आएगा, उसका टाइम आएगा और उसका स्टेटस आएगा। ये कुछ 5 या 10 सेकंड के लिए ये स्क्रीन रहेगी। उसके पश्चात ये आपको डायरेक्ट वापस रीडायरेक्ट करेगा आपके पासवर्ड रीसेट के पेज पर। वहां पर आप देखेंगे पासवर्ड रीसेट का पेज आगे खुलेगा। यहां पर आपको अपना लॉगिन पासवर्ड डालना है जो कि अभी आप रखना चाह रहे हैं। यहां पर आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपका पासवर्ड जो है वो 8 से 20 कैरेक्टर का कम से कम होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पासवर्ड में कम से कम एक डिजिट होनी चाहिए 0 से 9 में, एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए इनमें से कोई। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड एक बार के लिए जैसे SBI@1234 रख लेता हूँ। यहाँ आप देखेंगे अल्फ़ाबेट भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और न्यूमेरिक डिजिट्स भी हैं और टोटल 8 डिजिट हो भी रही हैं। तो इस तरह से आप अपना पासवर्ड अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। ये पासवर्ड रखने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा, योर लॉगिन पासवर्ड हैज़
बीन रीसेट सक्सेसफुली। तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड अब रीसेट हो चुका है। आप इसका प्रयोग करके अपनी इंटरनेट बैंकिंग या फिर योनो SBI जो है उस पर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर योनो में आप देखेंगे यहाँ पर आप अपना यूज़र ID और पासवर्ड डालकर इससे अपने योनो लॉगिन कर सकते हैं और योनो SBI की सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।